सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अगर मेरे साथ आप भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करें ताकि मन की स्थिति थोड़ी स्थिर कर पाए, तो जो भी मैं बोल पाऊँ आप भी कुछ समझ सके, आपका भी लाभ हो और मेरा भी लाभ हो। तो जो भी मैं प्रयत्न अपने स्वाध्याय से करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, तो आप सभी अगर थोड़ा सीधा होके गायत्री मंत्र मेरे साथ करें तो अच्छा रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मैं काफी समय से कुछ चीजों पे चर्चा कर रहा हूँ और उसका विषय प्रमुखता हमारे मानव जीवन से बहुत ज़्यादा निकट है, क्योंकि हम सारे प्राणी मनुष्य जो कि सबसे उच्च कोटि की योनि है इस संसार में, जब हम देखते हैं संसार को तो ये विचार हमारे मनुष्य ही विचारवान योनि है। बाकी कोई भी पशु पक्षी तो विचार नहीं कर सकते, सिर्फ एक मनुष्य है जो विचार करता है, तो विचार उठते ही रहते हैं, विचार कभी खत्म नहीं होते न रुकते हैं। और यही शायद समस्या भी है और इसी का समाधान भी वेदों में शास्त्रों में दिया है कि कैसे हम इन विचारों को सही डायरेक्शन में ले जाएं, सही तरफ ले जाएं और अपने मनुष्य जीवन के प्रयोजन को, लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो ये सवाल भी विद्वानों के मन में बहुत अनंत समय से चलता आ रहा है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या प्रयोजन है मेरा इस धरती पे संसार में आने का, और उस प्रयोजन को मैं प्राप्त कैसे कर सकता हूँ। तो ऋषि दयानंद ने भी इस बारे में बहुत विचार किए, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल, ऋषि दयानंद बहुत ही व्यवहारिक ऋषि थे। उन्होंने सीधा बोला ठीक है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सवाल तो हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन हम इस संसार में आ गए हैं तो हमारे लिए भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इस संसार में रहें कैसे। क्योंकि ऐसे तो मैं विचार करके शायद बिना कुछ किए यही सोचते रहो मैं क्यों हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ। तो लेकिन हम आगे भी बढ़ना है, हमें ये इस संसार में रहना है, अब रहना है और हमें अनुभूति होती रहती है, सुख दुख की हमेशा हमें अनुभूति होती रहे। तो उसमें अब हमें ये अनुभूति हमेशा रहती है कि मैं कैसे दुखी ना हूं, कैसे मैं सुखी रहूं। और कई विद्वानों का मत है, और ये शायद अगर हम भी इस चीज को अगर थोड़ा ध्यान से सूक्ष्मता से देखें तो आपको लगेगा कि संसार में दुख बहुत है। कितने लोग मानते हैं कि संसार में दुख बहुत है? सब मानते नहीं मानते? और अगर सुख है भी तो दुख मिश्रित सुख है। ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, संसार में सुख भी है, तभी हम सुखी पूर्वक यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो बड़े क्षणिक है। और वो है भी तो उसमें दुख कहीं ना कहीं मिला हुआ है। अब यही समस्या है कि कैसे हम पहले इन दुखों को हटाएं। क्या कोई ऐसा भी सुख है जो अनंत सुख है? तो वेदों में शास्त्रों का है वो भी सुख है ऐसा। वो क्या सुख है, वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? तो इसीलिए, और ये जो हमारे जो विचार हैं हमेशा इसी के आसपास घूमते रहते हैं, मैं सुखी कैसे रहूं, मैं दुख से दूर कैसे रहूं। हमेशा हमारे अंदर यही विचार चलते हैं कि नहीं, मैं सुखी कैसे रहूं, और मुझे अगर दुख है तो मैं उस दुख को दूर कैसे करूं। और इसी की पराकाष्ठा अगर आप देखें तो यही इस जीवन का प्रयोजन है, मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है कि हम दुखों से कैसे पूर्णतः दूर हो जाएं और हमेशा सुखी रहें। क्या ये पॉसिबल है? कितने लोग हैं, किन्हें लगता है कि पॉसिबल है? पॉसिबल है। जितने भी वैदिक और आर्य समाज के मानने वाले हैं उन्हें पता है कि ये पॉसिबल है, ये वेद ने प्रयोजन दिया, और वो प्रयोजन ईश्वरी ज्ञान के द्वारा दिया गया है। वो वेद का ज्ञान ईश्वरी ज्ञान है। ये मैं उस चर्चा पे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप सब उस चीज को जानते हैं कि वो कैसे प्रूव किया गया है, कैसे प्रूव किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है
कि जो ये दुख से जो मोक्ष है, जो हम बोलते हैं जो स्थिति है, वो स्थिति ऐसी है कि जब हम दुख से छूट जाएं और सुख पूर्वक पूरा अनंत सुख में प्राप्त करें, वो स्थिति है जब हम ईश्वर से साक्षात्कार कर रहे हैं। तो वो पॉसिबल है। तो वो भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन हमारे मन में रहता है कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं है, कि मैं ईश्वर या कई जो आर्य समाज या जो वैदिक ज्ञान और विचारधारा को नहीं मानते, वो तो ईश्वर को भी नहीं मानते। तो बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे सवाल जवाब हैं, लेकिन आप में से सारे लोग क्योंकि आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो बहुत हद तक आप इस चीज को मानते हैं और जानते हैं। जानना मानना भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि वहीं पे अंधभक्ति आ जाती है। अगर हम सिर्फ किसी के कहने पे मानने लग जाते हैं तो हम शायद कई बार अंधभक्त भी हो जाते हैं। और यही आप देखेंगे कि इस सारे संसार में बहुत सारा व्यभिचार चल रहा है, बहुत सारी अत्याचार इसीलिए चल रहा है कि जो गुरुओं ने अपने मनमाने तरीके से जो बोल रहे हैं उनके भक्त उनको मानते चल रहे हैं। क्योंकि उसको बिना ज्ञान को जाने अगर जब हम मानते हैं तो हम हमेशा दुख के तरफ ही बढ़ते हैं। अब ये दुख को कैसे हटाया जाए और इस सुख को कैसे प्राप्त किया, उसका लक्ष्य वेदों ने बताया। जो हर मनुष्य का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन हमारी ये स्थिति उस लक्ष्य को समझने की नहीं है। बहुत सारे हमारे जो विज्ञान का स्तर है, क्योंकि जो समझने की स्थिति हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है। हमारा कितना ज्ञान है हम उतना ही समझ सकते हैं। अगर हम डॉक्टर हैं तो इंजीनियरिंग बात नहीं समझ सकते, अगर हम इंजीनियर हैं तो डॉक्टरों की बात नहीं समझ सकते। तो हमारा जिस तरह का ज्ञान है हम उस तरह की ही समझ रखते हैं, लेकिन ये भी कोई बाधा नहीं है। आप जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी प्रयत्न की, ये हमारी ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना प्रयत्न करना चाहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने का। तो आज की ज्ञान की स्थिति हम में से बहुत लोगों की ऐसी है कि शायद हम मोक्ष के लक्ष्य को ना समझ पाए। कोई बात नहीं, बट कोई तो लक्ष्य होगा आपका, क्योंकि ये भी वेदों में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया, अगर मनुष्य का लक्ष्य नहीं है तो वो तो पशु समान है। मनुष्य आप बने ही इसलिए हो क्योंकि आप विचारवान हो, आपके पास बुद्धि है। बाकी किसी योनि में बुद्धि नहीं है, सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता। तो आपको लक्ष्य तो रखना ही है जीवन में। अभी अगर आपको मोक्ष लक्ष्य नहीं दिख रहा है प्रथम फर्स्ट लेवल पे, वो अंततः आपका लक्ष्य बन ही जाएगा। तो हमें कैसे, तो उसके लिए भी अलग अलग स्थिति है सबकी। तो कैसे उस रास्ते पे हम चले, कैसे हम उस लक्ष्य तक, तो हम भी जैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हम जब भी कोई प्लान बनाते हैं, कोई टारगेट अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बनाते हैं, उसका एक प्लान बनाया जाता है। बिना प्लान के तो कोई काम नहीं किया जा सकता। तो वो प्लान एक रोड मैप होता है हमें लक्ष्य तक प्राप्त करने का। तो वेदों ने क्या ऐसा रोड मैप किया है, अलग अलग मन की स्थिति वाले अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रोड मैप है, सबके लिए एक ही रोड मैप है। तो वो भी है, हर स्थिति के हिसाब से आपको क्या रास्ता लेना है वो भी वेदों ने बताया, वो भी शास्त्रों ने बताया, वो भी ऋषियों ने बताया, विद्वानों ने बताया। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा रास्ता लेना है। और उसके लिए सबसे पहली स्थिति है, क्योंकि हम जो भी दुख और सुख का अनुभव करते हैं वो हम अंतःकरण से करते हैं। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अंतःकरण क्या है, लेकिन मोटा मोटा अंतःकरण हमारा मन है। जो हम अनुभव करते हैं सुख दुख को हम अपने मन से करते हैं, और जो हमारी आत्मा के बहुत निकट है अंतःकरण। सो हम इस चीज में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरा मन कर रहा है या मेरी आत्मा कर रही है। ये ज्ञान भी हम में से नहीं है, हमको ये ज्ञान भी नहीं है। तो हमें क्या लगता है कि मन हमें खींचा चला जा रहा है, जैसा मन करवा रहा है करते चले जा रहे हैं। क्या ये सच है? उसको भी जानना एक बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है इस चीज को जानने की। नहीं, मन नहीं खींच रहा, वो तो मेरी आत्मा ही मन के साथ चली जा रही है। तो क्या मैं उसको नियंत्रित कर सकता हूँ? क्या मैं मन को अपनी आत्मा के अनुसार चला सकता हूँ? हाँ, वो भी पॉसिबल है। उसके भी पूरे उपाय दिए गए हैं, और वही उपाय बहुत सारे शास्त्रों में दिए गए हैं, बहुत सारे ऋषियों ने दिए हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा उपाय है, सबसे प्रायोगिक और क्रियात्मक उपाय है, ये योग दर्शन में दिया गया है।
तो क्योंकि हमारा जो सारा कारोबार इस संसार में चल रहा है वो मन से ही जुड़ के चल रहा है। बिना मन के शायद हम कुछ कारोबार इस संसार में नहीं कर पाते। तो जितना अच्छे से अगर हम मन को जानेंगे उतने अच्छे से हम संसार में रह पाएंगे, उतने अच्छे से हम अपना व्यवहार कर पाएंगे। और उसकी भी अलग अलग स्थिति है मन की। आप में से कुछ लोग मुझे नया लग रहा है तो मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा। तो मन की अलग अलग लेवल है, अलग अलग स्टेज है हमारे ज्ञान के हिसाब से और हमारी स्थिति के हिसाब से। तो जो लोग योगी होते हैं या जो बहुत ऊंची स्थिति में होते हैं उनका मन इस तरह से होता है कि वो जैसा चाहे उस मन से करवा दे। उस मन को रोक भी सकते हैं, मन के काम को रोक भी सकते हैं। वो सबसे ऊंची स्थिति होती है, उसको निरुद्ध अवस्था कहा जाता है। मतलब मन को हटा दिया गया हो और अब आप आत्मा से काम कर रहे हैं। वो वाली स्थिति भी पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत ही ऊंची स्थिति है। और वही स्थिति योगियों की होती है जो योग दर्शन के सारे उपायों को पालन करके उस स्थिति तक पहुंचते हैं। लेकिन उसके नीचे 4 और स्थितियां हैं मन की। तो वो किस तरह से होती है? जैसे हम में से बहुत लोगों को ये है कि मन बहुत चंचल है। मैं जो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं तो कभी कर ही नहीं पाती, क्योंकि मन तो मेरा रुकता ही नहीं है। इतना स्पीड से चल रहा है कि मैं जो करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ मैं वो करवा ही नहीं पा रहा। तो वो बहुत ही निचली अवस्था है मन की, जिसे क्षिप्त अवस्था कहा जाता है। क्योंकि कोई स्थिरता नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। उसके ऊपर की स्थिति कहा जाता है मूढ़ अवस्था है, जिसमें कि आप उसमें थोड़ा सा आपकी स्थिरता तो आती है लेकिन मूढ़ता, जड़ता अभी भी बनी हुई है। आपकी बुद्धि इतनी तेज नहीं चल रही, आपका दिमाग जो आपके जो मन है उसमें उतना ज्ञान नहीं है। और जो उसके ऊपर वाली अवस्था है वो विक्षिप्त अवस्था है कि जिसमें आपको थोड़ा कंट्रोल तो आ गया है मन पर। आप जैसा करना चाहते कभी कर पाते, कभी नहीं कर पाते। और जो एकाग्र अवस्था है जो हमें से बहुत लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन पावर जिसकी बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत लंबे समय तक किसी चीज पे फोकस कर पाते हैं। तो वो किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर पाते हैं। जिनका फोकस, जिनका कंसंट्रेशन, एकाग्रता बहुत हाई लेवल की होती है और वही योगियों की होती है। तो अगर आप देखेंगे योग दर्शन का जो अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष है, लेकिन जब आप इस उपायों को पालन करेंगे हम जीवन के किसी भी लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें अगर हम जो सांसारिक लोग हैं तो जो उनका रास्ता क्या है, तो उसमें भी बहुत सारे स्तर है। कि अगर आप देखेंगे जो सारा का सारा संसार 3 चीजों से बना हुआ है, 3 तत्वों से बना हुआ है। आप आज समाज में शायद इन चीजों को बहुत बार सुनते ही होंगे, सत्व, रज और तम। और उसी तरह हमारी प्रवृत्तियां हैं। जिस तत्व की ज्यादा हमारे शरीर में, हमारे मन में जितनी ज्यादा उसकी वो है, उस तरह की हमारी प्रवृत्ति है। और यह प्रवृत्ति भी हम सब सुनते हैं कि क्या होती है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब हमारा स्वभाव, हमारा नेचर। और उसको भी वेदों ने बांटा है। किस तरह से बांटा है? किसी की प्रवृत्ति ऐसी होती है जो पढ़ने लिखने की, ज्ञान की, तो वो क्या ब्राह्मण लोग हैं। किसी की क्या होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की प्रवृत्ति होती है, किसी चीज को चलाने की, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की, वो क्या होते हैं? वो क्षत्रिय होते हैं जो सेना में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फिर कई लोगों की प्रवृत्ति होती है जो पैसा कमाने की, बिजनेस करने की, उनकी प्रवृत्ति वैश्य कहलाती है। और कुछ लोगों के पास दिमाग इतना नहीं होता लेकिन वो मेहनती बहुत होते हैं। काम जितना भी कराओगे लेकिन दिमाग लगाने की बात मत करो, तो वो शुद्ध प्रवृत्ति हो। और अगर आप देखेंगे तो समाज में ये 4 के 4 हमेशा प्रेजेंट है। ये मुख्य प्रवृत्तियां हैं हम मनुष्यों की। और इसी तरह समाज बटा हुआ है और उसी तरह इस समाज की व्यवस्था चल रही है। अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें पहले अपना खुद का आंकलन करना होगा कि मैं किस प्रवृत्ति का हूँ। और यही हमारी गुरुकुल प्रणाली, शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था है जो कि पूरी तरह बिगड़ चुकी है। आज के दिन में सारे बच्चों को एक ही शिक्षा दी जा रही है। ऐसा हमारा वैदिक विचारधारा, वैदिक प्रणाली में ऐसा नहीं है। जो बच्चे की जैसी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम पुनर्जन्म को मानते हैं, हम अपने संस्कारों को मानते हैं, जो हम जन्मों जन्मों से इन संस्कारों को लेके चले आ रहे हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है, जिस घर में पैदा होता है उससे भी फर्क पड़ता है, और जो अपने पुराने संस्कार लेके आता है उस तरह से उसकी प्रवृत्ति होती है। और जब
और वो जो गुरुकुल में जब ले जाते हैं तो सबसे पहला गुरु का यही कार्य होता है कि वो आकलन करे उस बच्चे का कि इसकी प्रवृत्ति क्या है। तो वो अपने पास बच्चे को बहुत निकट काफी दिन तक, 1-2 हफ्ते तक रखता है ताकि वो इसके हाव भाव को समझे, इसके कार्य को समझे, इसके कर्मों को देखे और समझे कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, और उसके हिसाब से फिर उसको ट्रेन या उसको टीचिंग दी जाती है। जो कि पूरी तरह बिगड़ने से अभी हमको किसी को नहीं पता कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं वैश्य हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ, क्योंकि सब चीज मिक्स हो गई। हालांकि सब में कुछ ना कुछ थोड़ा होता है, लेकिन प्रमुखता होती है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि किसी में सारी प्रवृत्तियां खत्म हो जाए, एक प्रवृत्ति मुख्य होती है, बाकी सब प्रवृत्तियां कम होती है। तो ये चीज भी हमें अभी तक ज्ञान नहीं है। जिस दिन हमें इसका भी ज्ञान हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं वैश्य हूँ, आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से आपके उस तरह से उपाय होने चाहिए। अब वो उपाय, अब वो उस तरह से, जैसे मैंने आपको 5 मन की स्थिति बताई, उसमें क्या है, जो ब्राह्मण प्रवृत्ति के जो लोग हैं, मनुष्य है, उनकी मन की स्थिति सबसे ऊंची होती है। वो शायद एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था तक है, तो उनके उपाय बहुत अलग है। वो सीधा ऊंचे योग दर्शन में उनके लिए उपाय बताया गया विवेक, वैराग्य, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊंची अवस्था में। लेकिन बहुत सारे हम जैसे लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनकी मन की स्थिति जो जिससे हमें काम करवाना है, जिससे हमें सुख दुख का वो करना है, वो क्षिप्त मूड और विक्षिप्त अवस्था के अंदर ही कहीं ना कहीं लेवल पे है। तो उनके लिए क्या उपाय है? तो उनके लिए भी उपाय बहुत मोटे तरीके से तो योग दर्शन ने तप, स्वाध्याय, ईश्वर पाणिराम पर, लेकिन आप एकदम शुरुआत से उसको करना चाहें तो वहां पे 8 अंग योग दर्शन में है। आप सभी शायद जानते हैं, अष्टांग योग कहा जाता है उसको। महर्षि पतंजलि ने उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया वेदों के ज्ञान के आधार पर, और उसका जो प्रथम अंग है वो कहलाता है यम। यम, फिर नियम, और आगे जितने भी अंग हैं वो मैं उन पे अभी नहीं जाऊंगा। तो मैंने यम के हर एक अंग को, यम और नियम में भी 5-5 अंग है, मैंने उन्हें भी डिटेल में कवर किया है एक सेशन में। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो शायद आप उसको सुन भी सकते हैं या आप खुद भी अध्ययन कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा है कि यम सबसे प्राथमिक अवस्था क्यों है? क्योंकि जो दुख है, अगर हम देखेंगे जब हम संसार में, हमने कहा सबसे प्रमुख हमारे लिए दुख है, दुख को हटाना है। तो दुख कितने प्रकार के हैं वो भी वेदों ने बताया। कितने प्रकार का दुख है? 3 प्रकार के दुख है। उसमें से आदि भौतिक है, आध्यात्मिक है और आदि दैविक है। तो अगर आप देखेंगे आध्यात्मिक जो हमारा खुद का दुख है, खुद के जनित, मतलब जो हम भी अपने लिए खुद भी दुख पैदा करते हैं, वो हमें पता ही है। और जो प्रकृति से होता है वो आदि दैविक है, और आदि भौतिक जो दूसरों के द्वारा, दूसरे जीव जंतुओं और दूसरों के द्वारा होता है। तो देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा दुख है। अगर हम 1/3 भी कर ले तो 33%, बट एक्चुअली उससे भी ज्यादा होता है। क्योंकि अगर हम खुद व्यवहारिक तरह से सोचे तो देखेंगे यार हमारा बहुत सारा दुख तो दूसरों के कारण ही। और इसीलिए यम को सबसे प्रथम दर्जा दिया गया कि सबसे पहले हम इस दुनिया में रहना तो सीखे, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना दूसरों के रह ही नहीं सकता, डिपेंडेंट है कि नहीं? अगर आपको अकेले रहना को कहा जाए, आइसोलेशन में कैद कर दिया जाए, आप रह पाओगे? नहीं रह सकते। वहां भी कोई ना कोई तो आपको खाना पहुंचाने वाला चाहिए। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? इस समाज में रहना। और इस समाज में जब हमें रहना है तो हमें पहले एक दूसरों से व्यवहार कैसे करना है वो सीखना होगा। क्योंकि सारे के सारे जो दुख हैं हमारे दूसरों के दूसरों के साथ जो हमारे व्यवहार है उसके कारण पैदा होते हैं। और उसमें यम ने बड़े अच्छे तरीके से उसको 5 भागों में बांटा है। 5 पॉइंट्स है जिसको मैंने कवर किया था। तो अगर आप देखें आज की भी सामाजिक व्यवस्था में देखें, अपने खुद के भी देखें, तो हमको किस तरह के दुख होते हैं समाज से, या समाज में किस तरह के दुख फैले हुए हैं। हिंसा का दुख है, हर जगह न्याय चल रहा है, कितनी हिंसा हो रही है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन खाने की हिंसा हो रही है, चाहे हम लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं या दूसरे हमें दुख पहुंचा रहे हैं। और वो भी 3 लेवल पे होता है, एक मानसिक, एक वाचनिक और एक शारीरिक स्तर पर। तो पहले तो हम मन से बुरा सोचते हैं लोगों के बारे
और वही चीज हम बोलते हैं, वही चीज हम करते हैं। तो मन हर चीज का ओरिजिनेटर है, और अगर मन जब तक अच्छा नहीं है, मन जब तक प्योर नहीं है, हम किसी भी चीज को, अपने जीवन को सुधार नहीं सकते, क्योंकि मन ही सबसे निकट है हमारी आत्मा की, और आत्मा सब कुछ देख रही है जो मन में हो रहा है, और उससे इन्फ्लुएंस हो रही है। या तो आत्मा इतनी पावरफुल हो जाए कि मन को कंट्रोल करे, लेकिन हमारी अभी वो स्थिति नहीं है, हम तो अभी मन के द्वारा चल रहे हैं। तो क्या हमारे लिए उपाय होना चाहिए कि पहले तो मन को ठीक करें, मन को जितना ठीक कर सकेंगे आत्मा उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि आत्मा के पास सही चीजें पहुंचेंगी, सही ज्ञान होगा, तो आत्मा का कंट्रोल बढ़ेगा मन के ऊपर, तो फिर आत्मा हावी होगी, और फिर शायद हमारा जीवन सुधर जाए और हम अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की तरफ आसानी से बढ़ पाए। तो हिंसा सब जगह फैल गई, सब जगह दिख रही है आपको हिंसा, अन्याय फैला हुआ है, झूठ का बोलबाला है कि नहीं? सारे पॉलिटिशियंस या सारे बिजनेसमैन या कोई भी है, झूठ बोल बोल के अपना सारा प्रयोजन, सारी कमाई कर रहे हैं, सारा करप्शन चल रहा है, चोरी चल रही है सारे समाज में। क्यों चल रही है? इतना लोभ है, इतना लालच है, हम सांसारिक उसमें इतने घुस चुके हैं कि हमको हर चीज को अपनाना है, अपना बनाना है। मैं हर चीज को ओन करना चाहता हूं। ये वैदिक विचारधारा बिल्कुल नहीं है। वैदिक विचारधारा में तो स्वस्वामी यही है कि हम हर चीज को ओन करना चाहते हैं। एक्चुअली वो यथार्थ ज्ञान है ही नहीं, हम किसी चीज को ओन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी है, वो तो सब ईश्वर ने दी है। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन अभी इतना चंचल है कि जब तक हम उसको धीरे और इस तरह के विचार हमारे अंदर आएंगे नहीं, जब तक मन रुकेगा नहीं, थोड़ा शांत नहीं होगा, तब तक हम इस तरह के विचार ही नहीं ला पाते। तो आप देख रहे हैं समस्याएं हैं, लालच है, लोभ है, हिंसा है, करप्शन है, धोखाधड़ी है, और इससे क्या हो रहा है? ये किस लिए है? ये अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के व्यवहार बिगड़ने के कारण। क्यों होती है हिंसा? क्योंकि हमें एक दूसरे से द्वेष है कि नहीं? हम किसी की उन्नति देख के जलते, क्यों जलते, क्यों द्वेष है? और उससे क्या होता है? हमारी एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है, हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं और देखते हैं वो मेरे से ऊपर कैसे चला गया, मुझे, हम उसकी साथ जाने के बजाय उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वही हिंसा हो जाती है। हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, यहां तक हद हो जाती है कि हम उसकी मार पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन हिंसा का कई रूप हमने गलत भी समझा है हिंसा का। तो इसमें जो अहिंसा का जो रूप है वो है न्यायपूर्वक जो भी हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था है, कई लोग दुराचारी है, दुष्टाचारी है, तो क्या उनको भी ना मारे, उनको भी जेल में ना पकड़े? या जो हमारे दुश्मन है, देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, क्योंकि जब तक उनको सजा नहीं दी जाएगी सामाजिक व्यवस्था तो चलेगी नहीं। और यहीं पे गांधी जी ने थोड़ा सी गलत अहिंसा की परिभाषा करने से हमारे देश का थोड़ा सा बेड़ा गर्क हो गया। अब क्या हुआ? बहुत सारा नुकसान। अब जो आप जैसे भी माने, उन्होंने बोला आप मेरे को एक काम में मारा, दूसरे में मत मारो, और हम इतने वीक हो गए, हमने अन्याय को सह लिया और उस अन्याय को अपना देश का हिस्सा बना लिया, जबकि वेद ऐसा नहीं कहते, शास्त्र ऐसा नहीं कहते, ऋषि ऐसे नहीं कहते। अगर आप रामायण देखें, महाभारत देखें, क्यों इतनी लड़ाइयां हुई अन्याय के खिलाफ, क्यों इतने लोगों को मारा? क्या वो हिंसा है? वो हिंसा नहीं है। दुश्मनों को मारा है उन्होंने, दुराचारियों को मारा है, दुष्टाचारियों को मारा है। अगर उन्हें नहीं मारेंगे तो समाज कैसे अच्छा बनेगा? तो वो हिंसा नहीं है। और इस स्वरूप को अहिंसा का समझने में बहुत गलती हो गई, और जिस कारण हमारी जो सेनाएं, हमारे जो जितने भी राज घराने थे वो वीक होते चले गए। उन्होंने लड़ाई नहीं की, उन्होंने सरेंडर कर दिया अंग्रेजों को, मुगलों को, और उसके साथ उसके कारण क्या हानि हुई हम अभी तक उसको भुगत रहे हैं। हमारी संस्कृति बिगड़ गई, हमारे ज्ञान बिगड़ गया, हमारा बहुत सारी बुराइयां जो हमारे अंदर आ गई अभी तक चल रही है, और उसको हम निकाल नहीं पा रहे, अभी तक उससे फाइट कर रहे हैं। अभी तक हम अंग्रेजी की जो सोच है उसको नहीं निकाल पा रहे।
अभी भी हम उन्हीं लोगों को ऊंचा समझते हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। ये कितनी बड़ी सोच की लड़ाई है जो हम 75 साल तक लड़ रहे हैं, अभी तक हम उसको जीत नहीं पाए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलने वालों को ऊंचा नहीं समझते? सब समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। अगर कोई इंग्लिश में आके बात करता है तो मैं भी इंग्लिश में बात, मैं हिंदी में नहीं बात करूंगा, इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ। And I want to show कि I also know English। कितनी बड़ी जीत है अंग्रेजों की, जो हमको छोड़ के तो चले गए, लेकिन ऐसा गुलाम बना के गए कि हम अभी तक लड़ रहे हैं बस। तो ये हिंसा का अगर आप इतना विकृत रूप देखेंगे, इतना विशाल रूप देखेंगे और अपने जीवन में देखेंगे कि क्या हिंसा है, क्या हिंसा है जब आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो किस तरह का, तो अब इसमें सत्य असत्य, सत्य की भी बहुत, मैंने बहुत डिटेल में प्रवचन दिया है, तो उसमें हितकर एक बहुत बड़ा वो है कि जो सत्य है वो हितकर होना चाहिए, किसी के हानि के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी के स्वार्थ के लाभ के लिए भी नहीं होना चाहिए। उसको समझने में भी बहुत सूक्ष्म मन चाहिए, बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। और क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है, हम सारे के सारे बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम नीच प्रकृति के स्वार्थी बन गए। हम हमेशा तो स्वार्थी है क्योंकि हम दुख को छोड़ना चाह रहे हैं, सुख को प्राप्त करना है, वो भी हमारा स्वार्थ है। लेकिन स्वार्थ के भी बहुत स्तर है। एक स्वार्थ का स्तर ऐसा है कि मैं अपने आप को खुश रखना चाहता हूँ, चाहे भले दूसरे को मैं कितना मार काट कर दूं, हिंसा कर दूं या नुकसान कर दूं। वो अगर हम देखेंगे तो आज समाज में बहुत सारे जो मनुष्य हैं उस लेवल पे हैं। फिर मध्यम लेवल के भी स्वार्थी होते हैं, जो और जो होते हैं जो परोपकार करते हैं, वो भी स्वार्थ है। अगर आप जब इस ज्ञान को समझ जाते हैं कि मैं जब दूसरों की सेवा करता हूँ और दूसरों को हेल्प करता, उससे जो मुझे खुशी मिलती है वो तो सबसे बड़ी खुशी है, बजाय मैं किसी को मार के खुश हूँ। लेकिन वो ज्ञान कितना हुआ है, उसको व्यवहार में लाना कितना मुश्किल है। तो हम जो स्वार्थ के बहुत निचले स्तर पे हैं और जो स्वार्थी होने के कारण हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी इस तरह की बुराइयां बढ़ रही हैं, और उसको मीडिया भी बहुत हाईलाइट कर रहा है, जैसे झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना, और जो अपरिग्रह की, जो परिग्रह की बात है, अगर आप मीडिया में देखेंगे तो सब तरह से एडवर्टाइजमेंट है कि आप कंज्यूम करें लोग चीजों को और ज्यादा अपने ओन करें, और वो इस तरह का एस्पिरेशन आपके अंदर बिल्ड करते हैं कि आप एक नहीं 2 घर लीजिए, 4 कपड़े नहीं 10 कपड़े लीजिए, आप 50 चीजें खरीदिए, ये करिए। उससे क्या होगा, आपका अभिमान बढ़ता जा रहा है, आपको ये लग रहा है कि मैं सारी दुनिया को हासिल कर लूं। और यही जो हम अगर इतिहास देखें नहीं, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे जितने भी राजा है, कोई सफल नहीं हो पाया पूरी दुनिया पे राज करने। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो चीज हमारी है ही नहीं। सो उस तरह से हम लोभी बनते जा रहे हैं, अभिमानी बनते जा रहे हैं, लालची बनते जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, हमारा जो आपस में संबंध है वो बिगड़ता जा रहा है। और वो जो संबंध जब तक हम उसको नहीं सुधारेंगे, हम सुखी नहीं हो पाएंगे। और उसका जो दोष आप देखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, वो सारे के सारे समाज में फैलते जा रहे हैं, और इसके कारण हमारे पूरे समाज का और हमारा भी दुख बढ़ता जा रहा है। तो उसको निकालने की यम में पूरी बताया गया है कि कैसे करें। आप अहिंसा का पालन करें, सत्य का पालन करें। तो सत्य की बहुत सिंपल सी चीज है कि जितना, क्योंकि आप पूरे ज्ञानी तो नहीं हो सकते, लेकिन आपको जितना भी ज्ञान है आप उस अनुसार व्यवहार तो करें। अभी हमारे अंदर ये भी नहीं है, मैं जानता था लेकिन करता ऐसा नहीं हूं, क्योंकि उसमें मेरा फायदा नहीं दिखता, इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ कि अरे यार मेरे को पता तो है कि ये बोलूंगा तो यही सच है, लेकिन मैं बोलता झूठ हूं क्योंकि ताकि उससे मेरा अभी फायदा हो जाए। और इतने लेवल के स्वार्थी हम हो चुके हैं। और ऐसे ही अगर हम देखें तो चोरी भी हम करते हैं, क्योंकि हमें दूसरों की चीजों को देख के, चाहे वो, अगर आप देखिए अब आजकल इंटेलेक्चुअल चोरियां ज्यादा होती हैं बजाय फिजिकल चोरी। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम किसी के कोई सॉन्ग चोरी कर लिया, किसी के कोई विचार चोरी कर लिए, किसी के कोई बुक चोरी कर ली, और उसको हम अपनी तरफ बोलते ये तो मेरा है, ये तो मैंने लिखा है, या मैंने गाया है, या वो कुछ, तो वो भी एक चोरी है। तो उस तरह के विचार, और जैसे कंज्यूमरिज्म तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो अपरिग्रह की मैंने बात की। तो इन सारे उपायों को जब अगर हम
अपने जीवन में लागू करेंगे, हम आपस के संबंधों को बहुत अच्छा कर पाएंगे। और इसमें यही वाली चीज होती है, कई बार हमें लगता है कि यार मैं ही क्यों सुधरूं, सामने वाला भी तो गलती करता है। तो यहाँ पे ऋषि दयानंद के वेदों में भी कैसे दूसरों से व्यवहार हो, तो हर लेवल के लोग हैं, जो हमसे निचले लेवल के लोग हैं, जो दुखी हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, दया का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब अपने से निचले वाले लोगों को देखते हैं तो दुखी होते हैं, हमें बाई नेचर या हमारे संस्कार ऐसे हमें घृणा होती है, लेकिन वो घृणा से एक्चुअली और निगेटिविटी होती है। अगर हम उस विचारों को दया के विचार में बदल दें, दया के भाव में बदल दें, तो हम उनका भी उद्धार करेंगे और हमारे अंदर भी निगेटिविटी नहीं रहेगी। और फिर क्या होता है, जो हमारे लेवल के लोग हैं, जो मित्र हैं, उनसे तो हम सुख का व्यवहार करेंगे, खुश हों उनसे मिलने के लिए, तो वो शायद इतनी बड़ी दुविधा नहीं है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि दोस्तों में भी कई बार ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, जिसके कारण हम उनका भी बुरा सोचना लग जाते हैं। और जो हमसे ऊपर है, उनसे तो हमें बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है कई बार। तो उसमें भी क्या कहा है वेदों ने कि हम जो हमसे ऊंचे स्तर के, उनसे प्रेरणा लें, खुश हों उनसे मिलके, ताकि वो हमको भी प्रेरित करें और ऊपर जाने की। तो इस तरह का जब हम व्यवहार अपने समान वालों से, अपने ऊंचे वालों से और अपने नीचे वालों से इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो हम बहुत सुखी होंगे। और इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जो हिंसा, चोरी, लालच, लोभ और सबको भी अगर हम यम के नियमों को पालन करेंगे तो हम बहुत प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि प्रसन्न होने से क्या होता है, प्रसन्न होने से मन शांत होता है और तभी हम ईश्वर के ध्यान में मन को लगा सकते हैं। कोई दुखी मन ईश्वर के उसमें ध्यान लगा सकता है? नहीं लगा सकता। तो इसलिए सबसे पहले दुख को हटाना है। दुख को हटाने के लिए दुख के कारणों को जानना है। ये सारे हमारे कारण है। तो सबसे पहला कारण दूसरों के साथ संबंध का है। अगर उनको हम सही कर लेंगे, अगर हम अपने जो परिवार में लोगों के साथ संबंध को ठीक करेंगे, अपने मित्रों के साथ, अपने ऑफिस में, और अगर आप देखेंगे ऑफिस में भी कोई काम बिना अच्छे रिलेशनशिप के हम कर ही नहीं सकते। चाहे वो हमको रिपोर्ट करने वालों के साथ अगर हम झूठ बोलेंगे, हम उनके साथ हिंसा करेंगे, क्या वो हमारे लिए काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो भी और नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये चीज अगर आप देखेंगे, यम के सारे जो प्रिंसिपल है वो हर एंगल से फिट होते हैं। और इसका सबसे बड़ी बात है कि हमको देखना है कि इसके फायदे क्या हैं। तो फायदे हमने बताई थे कि इससे मन शांत होता है, मन में स्थिरता आती है, प्रसन्न होता है, और फिर हमारे संबंध अच्छे होते हैं, हमारी प्रसिद्धि भी बढ़ती है। क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे तो सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, है ना। और आपका जो व्यवहार इतना प्रसिद्ध होता है कि लोग आप भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लोग उनसे सुनना चाहते हैं। तो वो चीज अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो होगा, आपके सारे काम आसान हो जाते हैं। क्योंकि अब इस संसार में किसी से भी अगर काम करवाना है, आपको दूसरों से ही करवाना पड़ता है। दूसरे कब सुनेंगे आपकी? अगर आपका उनसे व्यवहार अच्छा होगा तो आप उनसे काम करवा पाएंगे, आप भी उनका काम कर पाएंगे। तो आपका सारा काम बड़ा आसानी से चलेगा, मुश्किलें कम होगी, आप मोक्ष मार्ग पर भी अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, और ईश्वर के ध्यान में भी आप आसानी से लगा पाएंगे अपना मन। नहीं तो अगर आप इतने डिस्टर्ब रहेंगे, आपका मन इतना चंचल रहेगा, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो अब इसको कैसे करें? मैं 2 मिनट में इस चीज को करूँगा, हालांकि मैंने काफी। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि इस ज्ञान को प्राप्त करें। क्या ज्ञान को? यम के ज्ञान को, जो मैंने ऑलरेडी बताया, किस तरह का अहिंसा को जाने, असली रूप में जाने, तात्विक ज्ञान हो, शाब्दिक ज्ञान ना हो, उसको हम अच्छे से समझें। क्या अहिंसा है, क्या अस्तेय है, क्या सत्य है, क्या परिग्रह है, क्या ब्रह्मचर्य है, उसको जब तक हम अच्छे से नहीं जानेंगे तो शायद हम व्यवहार नहीं समझ। जब हम उसको अच्छे से जान गए तो नेक्स्ट क्या करेंगे? हम अपने आप का विश्लेषण करें कि मेरा व्यवहार उस अनुसार है कि नहीं है। जो यम के नियम है, यम के जितने भी अंग हैं, उनके हिसाब से मेरा व्यवहार है कि नहीं। अपना आत्मनिरीक्षण करें, और उस आत्मनिरीक्षण के हिसाब से आप गैप देखें कि हाँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मुझे ये सुधारना है। तो उसके लिए आप क्या करें? प्लानिंग करें।
कि मैं इनको कैसे सुधारूं। अगर मैं अभी हिंसा करता हूं तो मैं कैसे उसको कम करूं। मैं कैसे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं किस किस सिचुएशन में झूठ बोल रहा हूं उसको जाने कि क्यों झूठ बोल रहा हूं मैं। क्या मैं सच बोल नहीं सकता? क्या मेरे में हिम्मत नहीं है? या मैं डरपोक हूं? तो मैं अपने आप को कैसे साहसी बनाऊं, मैं कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊं कि मैं सच बोल सकूं, सच को सुन सकूं। और अगर मुझे कोई चीज ले, चोरी क्यों करूं? मैं अपने आप को इतना सामर्थ्य बनाऊं कि मैं चीजें अपने आप ही हासिल कर पाऊं। किसी की चीजों को चोरी करने का क्यों मेरे मन में आए? मैं अपने आप को सामर्थ्य बनाऊं। और मैं किसी चीज का अगर मैं ओन कर रहा है, वो कैसे मैं ज्ञान लाऊं कि मैं किसी चीज को ओन करने की जरूरत नहीं है। उस चीज को अगर मैं ओन भी करता हूं तो ये मान के ना चलूं कि मेरी है, ये सबकी है, तो दान दूं मैं। मेरे पास अगर ज्यादा धन है, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, मेरे पास कुछ भी ज्यादा है, तो मैं दूसरों के साथ बांटूं, दूसरों को दान दूं। सोचिए आपको कितनी खुशी मिलेगी इस चीज की। तो इस तरह का ज्ञान और इस तरह का आपका जब आप निरीक्षण करेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, अब उसके हिसाब से प्लान करिए और उसको व्यवहार में लाइए। अब दूसरी बात है, जब हम व्यवहार में लाते हैं, अब मैं प्रैक्टिकल तो मेरे ख्याल से टाइम निकल गया, 1 मिनट है। मैंने मेरा एक अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं पहले बहुत क्रोध करता था, हर चीज में बड़ा, स्पेशली अपने बच्चों पे करता था। मतलब कई बार अगर आप किसी चीज को देखते हो गलत हो रही है तो आप एकदम चिल्लाने लगते। तो क्रोध अगर जब तक संयत नहीं होता तब तक आपके लिए हानिकारक है। क्रोध का भी एक अच्छा रूप है, क्योंकि क्रोध तो होना जरूरी है, मनयू रूप है, क्योंकि कोई भी चीज अगर इस संसार में गलत है, हो रही है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है, जरूरी है। लेकिन किस तरह से उठाए हम वो आवाज? अपने आप को संयत करके, ना कि असंयत होकर। तो जब हम कंट्रोल वे में क्रोध करते हैं, जिसको मनयू कहते हैं, कि हम किसी के भले के लिए बता रहे हैं। क्योंकि अगर किसी ने क्राइम किया तो मैं तो पुलिस में जाके रिपोर्ट करूंगा, तो मैंने संयत तरीके से काम किया, बजाय मैं उसको जाके मार दूं, वो तो असंयत हो गया, मेरे ऊपर ही केस चल जाएगा। तो कौन सी सिचुएशन में मैं किस तरह से व्यवहार करूं? तो मैंने जब देखा कि मैं बहुत क्रोध करता हूं अपने बच्चों पे, या कई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मैं क्रोध करता हूं, तो मैंने बहुत रिफ्लेक्शन किया अपने अंदर कि मैं क्यों क्रोध करता हूं। तो मैंने उस सिचुएशन को समझा कि मैं इस सिचुएशन में क्रोध करता हूं। अब क्या हुआ, मैंने एक अपना कॉन्शियस प्रिपरेशन की मैंने, कि जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो मैं अलर्ट हो जाता हूँ, अरे वो फिर से वैसी सिचुएशन आ रही है। समझ रहे हो कि जहां पे मैं क्रोध करूंगा ही, क्योंकि ये मेरा संस्कार है, ये मेरी प्रवृत्ति हो चुकी है कि मैं ऐसे सिचुएशन, तो मैं अपने आप को अलर्ट कर लेता, अरे यार मेरे शायद गुस्सा आने वाला है। मैं तो अगर जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है, मैं क्रोध करने वाला, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और मैंने देखा ये करते करते मेरा खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन 50-60% मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो गया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। अब मैं शांत, अब मुझे काफी सुख मिलता है कि मैं कम से कम फालतू की चीजों में मैंने क्रोध नहीं किया। मैंने अपने बच्चों पे फालतू में क्रोध नहीं किया, मैंने उनसे अच्छे से डिस्कशन किया, उनसे निगोशिएशन किया, लेकिन क्रोध नहीं किया, अपने अंदर कंट्रोल रखा मैंने। तो मुझे भी, तो जो सबसे अंतिम चीज है जब हम प्लान कर लें, उसके बाद अभ्यास। हम बहुत जल्दी जब हम देखते हैं कि मैंने प्लान तो किया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन आप, क्योंकि आपके संस्कार इतने स्ट्रांग है कि फिर आप क्रोध कर ही देते हो, तो आप हताश हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, अरे यार मेरे से नहीं होगा, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। आप समझ रहे हैं? और यहीं पे वेदों ने, शास्त्रों ने, दर्शन ने कहा, अभ्यास कभी ना छोड़ो। हम एक दिन में बदल नहीं सकते, लेकिन जिस दिन हमने गिव अप कर दिया तो हम कभी नहीं सुधर सकते। और अगर आप इतिहास में देखेंगे, बहुत से ऐसे लोग हुए जो डाकू से लेके क्या, वो सन्यासी बन गए जन्म में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रयत्न, दे नेवर गिव अप। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है आपकी उन्नति के लिए। आपने अगर डिसाइड किया कि मुझे प्रोग्रेस करनी है, बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत बार आप फ्रस्ट्रेट होगी, लेकिन नेवर गिव अप, डोंट गिव अप। आप प्रैक्टिस करते रहिए, भले 2% इंप्रूवमेंट है, लेकिन उसको आप सेलिब्रेट करिए, अरे मैंने कुछ तो अचीव किया, मैं कुछ तो इंप्रूव किया।
और हर 2% इम्प्रूवमेंट अगर आप महीने में भी करते हैं, आप सोचिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड योरसेल्फ ए चेंज पर्सन। एंड दैट इज माय लास्ट थिंग कि वेदों ने कहा है बुद्धिपूर्वक व्यवहार करें, और अगर हम बुद्धिपूर्वक बुद्धि को प्रधान बनाएंगे, मन को उसके अंदर करेंगे और फिर मन को नियंत्रित करेंगे, तो हम सुख की तरफ जाएंगे, दुख को कम करते जाएंगे। और यही यम में जैसे मैंने कहा स्पेसिफिकली है, दूसरों के साथ व्यवहार को अच्छे से समझें, उसकी कमियों को देखें और यम का पालन करें, यम को समझ के, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे और दुख को दूर करें। धन्यवाद।